क्या आप भी हर समय खुद को थका हुआ, जरूरत से ज्यादा बिजी और तनाव में महसूस करते हैं? आप दिन भर काम तो बहुत करते हैं, लेकिन दिन के अंत में ऐसा लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ। दोस्त, आप कम काम नहीं कर रहे हैं, आप हर गलत जगह पर अपनी कीमती ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा बांट रहे हैं। आज वक्त है हर फालतू चीज को अपनी जिंदगी से काट कर फेंकने का। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डिकोड कर रहे हैं मशहूर लीडरशिप स्ट्रैटेजिस्ट और ऑथर ग्रेग मक्योन की क्रांतिकारी किताब इसेंशियलिज्म। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कम समय में ज्यादा काम कैसे करें, बल्कि ये आपको सिखाती है कि केवल उन्हीं कामों को कैसे करें जो सच में आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसे कहते हैं द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस। हर बेकार काम को ना कहना सीखिए और अपनी असली औकात को पहचानिए। चलिए इसेंशियलिज्म के इस लाइफ चेंजिंग फॉर्मूले को जानना शुरू करते हैं। भाई, आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करूंगा जो शायद तुम्हारे दिल के सबसे अंधेरे, सबसे छुपे हुए कोने को छू लेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। कभी रात के 2 बजे बिस्तर पर छत को घूरते हुए उस भारीपन को महसूस किया है? वो सीने में दबा हुआ एक पत्थर जैसा बोझ, वो अजीब सी बेचैनी। जब पूरा कमरा शांत होता है, दुनिया सो रही होती है, पर तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी चीख और शोर होता है जो तुम्हें सोने नहीं देता। तुम अंदर तक थक चुके हो, हद से ज्यादा, पर नींद नहीं आती। तुम रोते नहीं हो, पर अंदर ही अंदर तुम सोचते हो, मैं कर क्या रहा हूं अपनी लाइफ के साथ? ये कहां आ गया हूं मैं? ये वो दर्द है जो कोई बाहर वाला नहीं देख सकता। ये वो घुटन है जो तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मार रही है। और सबसे बड़ा मजाक पता है क्या है? ये घुटन किसी दुश्मन ने नहीं दी, ये तुम्हारी खुद की पैदा की हुई है। चलो तुम्हें अमन से मिलाता हूं। लखनऊ के अमानाबाद की उन भीड़ भरी तंग गलियों में एक छोटे से सीलन भरे कमरे में रहने वाला अमन, 28 साल का एक आम लड़का। अमन बिल्कुल तुम्हारे और मेरी जैसा है। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आंखों में कुछ कर गुजरने के ख्वाब और दिल में सबको खुश रखने की एक बीमारी। बचपन से उसको एक ही चीज सिखाई गई थी, बेटा लोगों की मदद करो, सबके साथ अच्छे रहो, किसी का दिल मत दुखाओ। ये बातें बहुत अच्छी हैं, पर अमन ने इन्हें एक जहर की तरह पी लिया था। उसको लगने लगा था कि अगर उसने किसी की बात नहीं मानी तो लोग उससे नाराज हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, लोग उसे बुरा इंसान समझेंगे। वो ऑफिस का वो गुड गाय था। जब फ्राइडे की शाम को बाकी सब घर निकल रहे होते तो बॉस आखिरी वक्त पे एक नई प्रेजेंटेशन अमन की डेस्क पर डाल देता। अमन का दिल उस वक्त चिल्लाता था कि नहीं, मुझे घर जाना है, पर उसके होठों से तुरंत निकलता था, जी सर, हो जाएगा। वो दोस्तों का वो भाई था जो अपने करियर के जरूरी काम छोड़कर उनकी फालतू एरेंड्स रन करने पहुंच जाता था। अमन का अपना एक सपना था, एक इंडिपेंडेंट ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो खोलने का ख्वाब। पर वो ख्वाब अब राख बन चुका था। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील सबके पास था, सिवाय उसके खुद के। अमन की जिंदगी एक ऐसी पानी की बोतल बन चुकी थी जिसमें से हर कोई थोड़ा थोड़ा पानी मांग रहा था, और अमन हंसते हंसते सबको पानी दे रहा था। अब उसकी बोतल पूरी तरह खाली हो चुकी थी। उसको खुद को जब प्यास लगती, अपने सपनों को पानी देने की बारी आती, तो उसके पास एक बूंद नहीं बचा था। वो कंप्लीटली एम्प्टी था। रात का वक्त था। बाहर अमीनाबाद की गलियों का शोर अभी शांत हुआ था, पर अमन के दिमाग का शोर अपने पीक पर था। वो अपने बिखरे हुए बिस्तर पर बैठा था, दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए। उसके सीने में अजीब सी घुटन हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैंने मनीष को उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करने का वादा आज क्यों किया? मैं क्यों नहीं बोल पाया कि मैं थक गया हूं? मैं हाँ क्यों बोल देता हूं? वो अपने बालों को नोचता है। उसकी आंखों में एक थकी हुई उम्मीद थी जो अब धीरे धीरे बुझ रही थी। अमन को अब खुद से नफरत होने लगी थी। उसको लगता था कि वो जिंदगी में पीछे छूट रहा है। दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो वहीं खड़ा दूसरों का बोझ ढो रहा है। उसकी असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसके पास टाइम कम था। उसकी असली प्रॉब्लम ये थी कि उसका टाइम दूसरों ने पहले से बुक कर रखा था, और ये बुकिंग किसी फोर्स से नहीं हुई थी। ये खुद अमन के मुंह से निकले एक छोटे से शब्द से हुई थी, यस। उसे एक तुरंत बोले गए यस ने उसकी आजादी छीन ली थी। उस वक्त काम छोटा लगता था, पर अगले दिन वही डिसीजन एक बोझ बन जाता था। जो इंसान हर बात पर तुरंत हाँ बोल देता है, लोग उसे इजीली अवेलेबल मान लेते हैं, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अमन के साथ भी यही हुआ था। और तब एक ऐसी ही घुटन भरी रात में, रोते हुए जब वो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, उसे एक बुक समरी का ऑडियो सुनाई दिया, इसेंशियलिज्म, ना कहना सीखो। वो बस ऐसे ही सुनने लगा,
और अचानक वीडियो की एक लाइन उसके सीने में तीर की तरह घुस गई। आवाज कह रही थी, बहुत बार हमारी परेशानी किसी बड़ी दुश्मन की वजह से नहीं होती, हमारी परेशानी सिर्फ एक छोटी सी आदत की वजह से होती है। वो आदत है हर बात पर तुरंत जवाब देना। अमन सीधा बैठ गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो जैसे उसकी ही कहानी चल रही थी। आवाज ने आगे बोला, द 3 सेकंड पॉज, 3 सेकंड की खामोशी। ये एक शॉक टू द सिस्टम था। अमन के दिमाग के जाले साफ होने लगे। बुक समझा रही थी कि जब कोई तुमसे कुछ मांगता है और तुम तुरंत हां बोल देते हो, तो तुम्हारा दिमाग सोचने का मौका ही नहीं पाता। तुम्हारा जवाब एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे तेज चलती साइकिल पर अचानक ब्रेक लग जाना। लेकिन अगर तुम सिर्फ 3 सेकंड चुप रहो, कुछ मत बोलो, बस सामने वाले की तरफ देखो, तो अचानक पूरी सिचुएशन बदल जाती है। अमन ने आगे सुना, रिएक्शन दिल देता है, डिसीजन दिमाग देता है, और 3 सेकंड्स इन दोनों के बीच का पुल है। अमन को अब समझ आने लगा था कि वो अपनी आधी जिंदगी बिना इस पुल के गुजार चुका था। वो हमेशा डर से रिएक्ट करता था। अगर मैंने ना बोली तो लोग क्या सोचेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। उसकी सारी एनर्जी इसी डर में निकल जाती थी। लेकिन किताब कह रही थी कि जब तुम 3 सेकंड चुप रहते हो, तो साइलेंस एक आईना बन जाती है, जिसमें सामने वाला खुद को दिखने लगता है और कई बार अपनी डिमांड खुद ही छोटी कर देता है। उस 3 सेकंड में तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनने का चांस मिलता है। तुम्हें पता चलता है कि अंदर प्रेशर है, घुटन है, या सच में करने की इच्छा है। उस रात अमीनाबाद के उस बंद कमरे में अमन की अंदर की राख में एक चिंगारी सुलगी, एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने फैसला किया कि कल से वो दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, कल से वो किसी से लड़ाई नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 सेकंड्स के जादू को अपनी लाइफ में उतारेगा। लेकिन क्या आदत इतनी जल्दी बदलती है? क्या सालों से हाँ बोलने वाला ये लड़का सच में खामोश रह पाएगा? भाई, कल रात की उम्मीद और आज सुबह की असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। रात के अंधेरे में जब हम अकेले होते हैं तो लगता है हम पूरी दुनिया जीत लेंगे, पर सुबह की रोशनी जब चेहरे पर पड़ती है तो वही पुरानी आदतें हमारा गला दबा देती हैं। अमन के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। सुबह वो ऑफिस एक नई एनर्जी के साथ पहुंचा। उसके सीने में कल रात वाली आग जल रही थी। उसने खुद से वादा किया था कि आज वो 3 सेकंड पॉज वाला मैजिक ट्राई करेगा। पर दोस्त, आदत एक ऐसी जंजीर है जिसकी कड़ियां सालों में बनती हैं, वो एक रात में नहीं टूटती। लंच का टाइम था। अमन अपना डब्बा खोल ही रहा था कि उसका कॉलीग रोहन उसकी डेस्क पर आ ढमका। भाई अमन, एक छोटी सी हेल्प चाहिए। ये एक्सेल शीट अपडेट करनी है, मेरा एक अर्जेंट काम आ गया है, तू कर देगा? अमन के अंदर की घुटन वापस आ गई। उसने सोचा, चुप रहे अमन, बस 3 सेकंड चुप रहे। उसने रोहन की आंखों में देखा, लेकिन वो खामोशी उसके दिमाग में एक भयंकर शोर पैदा कर रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, दिमाग में वही पुराना डर दौड़ने लगा। अगर मैंने इसको ना बोली तो लोग क्या सोचेंगे, ये नाराज हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। बुक ने कहा था कि 3 सेकंड में रिएक्शन रुक जाता है, पर अमन के लिए उस एक एक सेकंड में जैसे सदियां गुजर रही थी। उसको लगा उसका सीना फट जाएगा, और अचानक उसकी मुंह से एक आवाज निकली, हाँ हाँ ला दे, मैं कर दूंगा। जैसे ही वो अल्फाज उसके होठों से निकले, अमन का दिल बैठ गया। वो तुरंत उठा और वॉशरूम की तरफ भागा। वहां आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद की आंखों में देखा, वही थकान, वही पुरानी बेचैनी। उसका गला भर आया। मैं 1 नंबर का फ्रॉड हूं, उसने आईने में देखते हुए खुद को गाली दी। कल रात को बड़ा एसेंशियलिस्ट बन रहा था। एक वीडियो ने मुझे लगा कि मैं आजाद हो गया। घंटा कुछ बदला है, मैं अंदर से उतना ही डरपोक हूं। मेरी किस्मत ही यही है कि मैं जीऊं अपने लिए और काम दूसरों के लिए करूं। उसकी थोड़ी सी उम्मीद जो कल रात सुलगी थी, अब फिर से राख बनने लगी थी। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन एक बात उसके जहन में अभी भी थी। समरी में उसने सुना था कि बहुत लोग लाइफ में इसीलिए परेशान नहीं होते क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। असली प्रॉब्लम ये होती है कि उनका टाइम दूसरों ने पहले से बुक कर रखा होता है, और ये बुकिंग किसी और के फोर्स करने से नहीं, खुद उनके मुंह से निकले एक छोटे से शब्द यस से होती है। अमन अपनी डेस्क पर वापस लौटा। उसने सोच लिया था कि आज चाहे जो हो जाए, वो कम से कम एक ऐसी कोशिश जरूर करेगा जो उसकी जंजीर को तोड़ सके। वो अब और नहीं थकना चाहता था। शाम के 5 बजने वाले थे।
ऑफिस खाली हो रहा था। अमन अपना बैग पैक कर रहा था। उसका असली ख्वाब, उसका अपना ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो, जो उसका हकीकत में पैशन था, उसके लिए आज उसने सोचा था कि घर जाकर पूरे 3 घंटे काम करेगा। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई। उसका मैनेजर मिस्टर मेहरा वहां खड़ा था। अमन, इस वीकेंड हमें एक नई क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है। तुम्हारा रहना जरूरी है। पूरा वीकेंड जा सकता है। अमन की सांसें अटक गई। पूरा वीकेंड? यानी उसका अपना सपना, उसका अपना टाइम, सब कुछ एक बार फिर से खत्म। उसके हाथ एकदम ठंडे पड़ गए। दिमाग ने फिर से ब्लाइंड यस बोलने का ऑर्डर दे दिया था। उसका दिल चिल्लाया कि हाँ बोल दूं और इस टेंशन को खत्म करूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में बुक की एक नई थ्योरी आई, द 24 आवर बफर। किताब में साफ साफ सिखाया गया था कि जब भी कोई नया काम, कमिटमेंट या एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मांगे, उसी समय आंसर मत दो। बस आराम से एक लाइन बोलो, मैं एक बार अपना शेड्यूल चेक करके बताता हूँ। अमन ने अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद किया। अपने सीने की उस भारी घुटन को दबाकर उसने एक गहरी सांस ली। उसने मैनेजर की तरफ देखा और थोड़ी कांपती हुई पर क्लियर आवाज में कहा, सर, मैं एक बार अपना शेड्यूल चेक करके बताता हूँ। वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अमन की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसको खुद के कानों में धक धक सुनाई दे रही थी। उसे लगा मिस्टर मेहरा अभी उसकी हिमाकत पर चिल्लाएंगे, लेकिन मिस्टर मेहरा ने बस आराम से कहा, ओके ठीक है, कल सुबह तक बता देना। और वो आगे बढ़ गए। अमन वहीं खड़ा रह गया। उसके रोंगटे खड़े थे। उसने अभी अभी क्या किया? उसने डायरेक्टली नो भी नहीं बोला, उसने किसी को नाराज भी नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद पर एक अनचाहा बोझ भी नहीं लिया। वो अपने बैग को सीने से लगाए चेयर पर बैठ गया। अचानक उसके अंदर से वो पत्थर जैसा बोझ हटने लगा और एक ऐसी आजादी महसूस हुई जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। किताब की वो बात कितनी सच थी। ये एक लाइन एक जादू की तरह थी जिसने उसे रिएक्शन से उठाकर डिसीजन पर खड़ा कर दिया था। अमन को रियलाइज हुआ कि जब कोई रिक्वेस्ट अचानक आती है तो हम प्रेशर और इमोशन में होते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला डिसअपॉइंट हो जाएगा, पर ये 24 घंटे का बफर उस हिडन कॉस्ट को देखने का मौका देता है जो उस पल दिखाई नहीं देती। अगर उसने तुरंत हाँ बोला होता तो उसका पूरा वीकेंड और उसके ख्वाब दोनों कुर्बान हो जाते। उस छोटी सी जीत ने अमन के अंदर का शोर एकदम शांत कर दिया। वो आदत का मारा हुआ इंसान आज पहली बार अपने टाइम का गेटकीपर बन गया था। बुक ने सच ही तो सिखाया था कि लोग तुम्हारे टाइम की वैल्यू तभी करते हैं जब तुम खुद अपना टाइम बचाते हो। कैलेंडर सिर्फ डेट्स रखने की जगह नहीं, बल्कि लाइफ का गेटकीपर होता है। आज अमीनाबाद की उन तंग गलियों में चलता हुआ अमन वही टूटा हुआ लड़का नहीं था जो सुबह थक कर निकला था। आज उसकी चाल में एक अलग सी ताकत थी, एक नई उम्मीद थी। उसको समझ आ गया था कि जरूरी नहीं हर रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब देना। डीले करना वीकनेस नहीं, डीले करना स्मार्टनेस है। उसने जीत की पहली सीढ़ी चढ़ ली थी, पर उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसके सामने एक ऐसी मुश्किल आने वाली थी जहां ये छोटी ट्रिक शायद काम ना आती। वहां उसे किताब की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे खतरनाक थ्योरी का सामना करना पड़ने वाला था। भाई, एक सच्चाई बताऊं, जब तुम जिंदगी में एक छोटा सा सही कदम उठाते हो तो किस्मत तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट लेती है। पहले 24 घंटे का बफर यूज करके अमन ने एक छोटी सी जीत तो हासिल कर ली थी, पर उसको नहीं पता था कि असली तूफान अभी आने वाला है। जिंदगी का सबसे बड़ा डर बुरे वक्त से नहीं आता। सबसे बड़ा डर तब आता है जब कोई ऐसी चीज तुम्हारे सामने आती है जो बाहर से अच्छी लगती है पर अंदर से तुम्हारी आत्मा को खा जाती है। हफ्ता भर गुजरा। एक दिन अमन के बॉस मिस्टर मेहरा ने उसे कैबिन में बुलाया। टेबल पर एक नई फाइल रखी थी। अमन, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें सीनियर ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। सैलरी में 30% हाइक होगा, पर हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लाइंट कॉल्स के लिए शायद लेट नाइट और वीकेंड्स पर भी अवेलेबल रहना पड़े। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भाई, ये सुनते ही अमन के दिमाग में एक धमाका हुआ। 30% हाइक, अमीनाबाद के उस छोटी से कमरे से निकलने का एक मौका। उसकी फैमिली खुश हो जाएगी। पर जैसे ही बॉस ने लेट नाइट और वीकेंड्स बोला, अमन के सीने में वही पुरानी घुटन लौट आई। उसकी सांसें अटक गई। उसका वो ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो का ख्वाब, जिसके लिए वो रात को 2-2 बजे तक जागकर डिजाइन्स बनाता था, उस ख्वाब पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। अमन ने 24 आवर बफर का यूज किया और कहा, सर, मैं कल सुबह तक सोचकर बताता हूं। पर उस रात अमन का कमरा उसके लिए जेल बन गया था। खामोशी इतनी ज्यादा थी कि उसके दिमाग का शोर उसके कानों के पर्दे फाड़ रहा था।
मैं क्या करूं? अगर मना किया तो बॉस सोचेगा मैं निकम्मा हूं। अगर हाँ बोल दी तो मेरा अपना सपना हमेशा के लिए राख बन जाएगा। पैसे जरूरी हैं पर मेरी आजादी का क्या? ये ऐसी बेचैनी थी जो उसकी हड्डियां तक गला रही थी। वो बिस्तर पर पड़ा रोनी जैसी हालत में था। तभी उसने रोते रोते अपने फोन पर वही ऑडियो बुक दोबारा प्ले की और किताब की अगली चैप्टर ने जो बात कही उसने अमन की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। बुक का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट सामने आया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आवाज कह रही थी, हमारी लाइफ में हमें लगता है कि हम सिर्फ वही डिसीजन ले रहे हैं जो हमारे सामने दिख रहा है, लेकिन असल में हर डिसीजन के पीछे एक दूसरा डिसीजन छुपा होता है जो दिखाई नहीं देता। किताब ने एक बहुत ही आम सा एग्जाम्पल दिया। मान लो तुम्हारे पास सिर्फ एक आम है। अगर तुम वो आम खा लेते हो तो तुम उसे किसी और को नहीं दे सकते, और अगर दोस्त को दे दिया तो खुद नहीं खा सकते। अमन बेड पर उठकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू सूखने लगे थे। किताब आगे बोली, तुम्हारे पास एक छोटी सी जमीन है। अगर तुम उस पर गेहूं बोते हो तो उसी जगह पर सरसों नहीं उगा सकते। हमारा टाइम भी ऐसी ही जमीन है और हमारी एनर्जी भी ऐसी ही जमीन है। ये सुनते ही अमन के अंदर जैसी बिजली सी कौंधी। ये उसका सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। उसने आईने में देखा और खुद से बोला, अमन, तू पिछले 5 साल से दूसरों का गेहूं अपनी जमीन पर उगा रहा है और फिर तू रोता है कि तेरा सरसों, तेरा ग्राफिक डिजाइन का ख्वाब क्यों नहीं उगा। उसको अचानक समझ आ गया कि उसकी असली प्रॉब्लम वक्त की कमी नहीं थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी मेंटल बैटरी दूसरों के काम में ड्रेन हो रही थी। जो एनर्जी उसको अपने सपने में लगानी चाहिए थी वो बॉस की एक्स्ट्रा फाइल्स और दोस्तों की फालतू कामों में लग रही थी। उसका दिमाग अभी भी उस 30% हाइक वाली प्रमोशन में अटका था। ये बुरी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पर तभी बुक ने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, द हेल या और नो रूल। हेल या और नो रूल। सोचो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा मार्केट है और हजारों चीजें रखी हैं। अगर कोई बोली सब उठा लो तो थोड़ी देर बाद तुम्हारे हाथ भर जाएंगे और जो चीज सच में चाहिए थी उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। किताब ने समझाया कि सबसे बड़ा धोखा बुरी चीजें नहीं देती, सबसे बड़ा धोखा ठीक ठाक यानी एवरेज चीजें देती हैं। खराब काम को मना करना आसान होता है, लेकिन एवरेज काम को मना करना मुश्किल होता है। रूल सिंपल था, अगर किसी चीज को देखकर तुम्हारे अंदर से एक जोर का हेल या मुझे ये करना ही है नहीं निकलता तो उसका आंसर सीधा नो होना चाहिए। अमन ने अपनी डेस्क पर रखे हुए अपने डिजाइन स्केचेस को देखा। उन स्केचेस को देखते ही उसके अंदर से एक जोश आता था, एक हेल या निकलता था। लेकिन बॉस की उस सीनियर कोऑर्डिनेटर वाली फाइल के बारे में सोचकर उसे सिर्फ बेचैनी और स्ट्रेस महसूस हो रहा था। वो काम उसे सिर्फ 70% पसंद था। उसे रियलाइज हुआ कि अगर उसने इस प्रमोशन को हाँ बोल दिया तो उसे पैसे तो मिल जाएंगे, पर उसका अपना सपना हमेशा के लिए मर जाएगा, क्योंकि हर यस किसी दूसरी चीज को नो बना देता है। भाई, उस रात अमन रोना बंद कर चुका था। उसकी आंखों में अब एक आग थी। वो घुटन, वो पत्थर जैसा बोझ अब एक ताकत में बदल गया था। जिंदगी में पहली बार उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझ लिया था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया में सबसे कीमती वर्ड यस नहीं बल्कि नो होता है, क्योंकि नो तुम्हारे फोकस का सिक्योरिटी गार्ड है। अगले दिन सुबह अमन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बॉस के कैबिन में गया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, कोई कंपकपी नहीं थी। उसने बहुत कामली कहा, सर, मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल करियर गोल्स हैं, ग्राफिक डिजाइन, जिन पर मैं अपने वीकेंड्स और नाइट्स इन्वेस्ट कर रहा हूं। इसलिए मैं इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रमोशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। बॉस थोड़ा शॉक था। किसी ने आज तक प्रमोशन को मना नहीं किया था, पर बॉस की आंखों में अमन के लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट थी। अमन उस कैबिन से बाहर निकला। उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, उसका टाइटल वही पुराना था, लेकिन आज अमीनाबाद का वो लड़का दुनिया का सबसे आजाद इंसान था। उसकी उम्मीद अब किसी और के हाथ में नहीं थी। उसने अपनी जमीन का कंट्रोल वापस ले लिया था। उसने अपनी राख को आग में बदल दिया था। लेकिन अब आगे क्या? अमन आजाद तो हो गया, पर इस आजादी को अपने ख्वाब तक कैसे लेकर जाना है? तुम अपनी जिंदगी में इस एसेंशियलिज्म को कैसे उतार सकते हो? कैसे तुम भी उस आजादी को पा सकते हो? भाई, वक्त बदलते देर नहीं लगती जब दिमाग के आईने साफ हो जाते हैं। 6 महीने गुजर चुके हैं उस दिन को जब अमन ने बॉस के उस प्रमोशन को नो बोला था। आज अमीनाबाद के उस छोटे से कमरे में वो पुरानी घुटन नहीं है। वहां रात को एक सुकून भरी खामोशी होती है। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे अब गायब हो चुके हैं। क्यों?
क्योंकि उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी और एक नया ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया था, द यस बट ट्रिक। यस बट ट्रिक। अमन को समझ आ गया था कि हर बार बॉस या सीनियर्स को सीधा नो बोलना प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि प्रेशर हमेशा रहता है। पर अब अमन एक छोटी नाव का रूल समझ चुका था। जब बॉस उसके पास एक अचानक नई रिपोर्ट बनाने का टास्क लेकर आए तो अमन ने अंदर ही अंदर पैनिक नहीं किया। उसने अपनी बेचैनी को बाहर नहीं आने दिया। उसने आंखों में आंखें डालकर बहुत आराम से कहा, सर, मैं इस रिपोर्ट पर काम कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं कल वाले क्लाइंट अपडेट पर काम कर रहा हूं। अगर मैं इस रिपोर्ट को पहले करूंगा तो क्लाइंट अपडेट डिले हो जाएगा। आप बताइए पहले क्या जरूरी है। भाई, इस एक लाइन ने बॉस के दिमाग में जादू कर दिया। अमन ने किसी से लड़ाई नहीं की, उसने काम को मना भी नहीं किया। उसने सिर्फ उस नए काम की कॉस्ट बॉस को दिखा दी। बॉस को खुद डिसाइड करना पड़ा कि अमन की लिमिटेड एनर्जी कहाँ लगानी है। अमन ने फाइनली ये बात अपने अंदर बिठा ली थी कि किसी रिक्वेस्ट को मना करना किसी इंसान को मना करना नहीं होता। उसने अपने टाइम के आसपास एक छोटी सी बाड़ लगा ली थी। ये बाड़ लोगों को दूर भगाने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने ख्वाब की जगह बचाने के लिए थी। उसका दिमाग अब एक ऐसी बाल्टी बन गया था जिसकी मेंटल बैटरी और एनर्जी दूसरों के फालतू कामों में लीक नहीं हो रही थी। आज उसकी पूरी एनर्जी सिर्फ एक पौधे पर लग रही थी, उसका अपना ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो। उसकी राख बन चुकी उम्मीद अब एक आग बन चुकी थी। उसका ख्वाब अब हकीकत था। उसने अपना पहला बड़ा क्लाइंट क्रैक कर लिया था। और सबसे बड़ी बात, आज ऑफिस में और दोस्तों के बीच उसकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि अब लोग उसे इजीली अवेलेबल नहीं मानते थे। उसके सोचे समझे जवाब की कीमत बढ़ गई थी। दोस्त, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अमन की कहानी कोई मूवी नहीं है। ये तुम्हारी और मेरी आने वाली लाइफ बन सकती है। तुम्हारे सीने में चलने वाली वो बेचैनी और दिमाग की वो भयंकर घुटन भी आज अभी खत्म हो सकती है। तुम्हें बस इस किताब का निचोड़ अपनी लाइफ में उतारना है। मैं तुम्हें दे रहा हूं एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप। इसे अभी से अपनी जिंदगी का रूल बना लो। स्टेप 1, द 3 सेकंड मिरर, 3 सेकंड का आईना। जब भी कोई अचानक तुमसे मदद, वक्त या एनर्जी मांगे, तुरंत हाँ मत बोलो। सिर्फ 3 सेकंड चुप रहो और उसकी आंखों में देखो। ये 3 सेकंड का पॉज एक ब्रेक की तरह काम करता है, जो तुम्हारे पैनिक रिएक्शन को रोक देता है। ये चुप्पी एक आईना, मिरर बन जाती है, जिसमें सामने वाला खुद की डिमांड देखता है और कई बार अपनी रिक्वेस्ट खुद ही छोटी कर देता है। याद रखना, रिएक्शन दिल देता है, डिसीजन दिमाग देता है, और ये 3 सेकंड्स इन दोनों के बीच का पुल है। स्टेप 2, द 24 आवर शील्ड, 24 घंटे का बफर। अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी या कमिटमेंट आए तो प्रेशर में आकर फैसला मत लो, बस एक बुलेट प्रूफ लाइन बोलो। मैं एक बार अपना शेड्यूल चेक करके बताता हूँ। हम अचानक आए प्रेशर में इमोशंस या डर से आंसर देते हैं। ये 24 घंटे का बफर तुम्हारे दिमाग के उस शोर को शांत कर देता है और तुम्हें तुम्हारी असली आवाज सुनाता है। स्मार्ट लोग अपने कैलेंडर को डेट्स रखने की जगह नहीं, बल्कि अपनी लाइफ का गेट कीपर मानते हैं। स्टेप 3, द यस बट स्ट्रैटेजी, यस बट ट्रिक। बॉस या सीनियर से डील करते वक्त अगर मना करना पॉसिबल ना हो तो उन्हें ट्रेड ऑफ दिखाओ। उन्हें बताओ कि मैं ये नया काम कर दूंगा, लेकिन इसके बदले वो दूसरा पुराना काम पीछे छूटेगा। उन्हें बताओ कि तुम्हारी नाव में कितनी जगह है। ये ट्रिक प्रायोरिटी तय करने का आसान रास्ता है और वर्कलोड तय करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस मैनेजर पर डाल देती है। तुम्हें क्लियर फैक्ट्स बात करने हैं, एक्सक्यूजेज नहीं। स्टेप 4, प्रोटेक्ट योर मेंटल बैटरी, हेल या और नो रूल। हर दिन तुम्हारे पास एक लिमिटेड मेंटल बैटरी और एनर्जी होती है। तुम्हारा वक्त एक छोटी सी जमीन है। अगर वहां गेहूं बोओगे तो वहां सरसों नहीं उगेगी। इसीलिए एवरेज या ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज से बचो। अगर किसी चीज को देखकर तुम्हारे अंदर से एक जोर का हेल या मुझे ये करना ही है ना निकले, तो उसका आंसर हमेशा नो होना चाहिए। नो तुम्हारे फोकस का सबसे बड़ा सिक्योरिटी गार्ड है। द क्लोजिंग। भाई, जिंदगी बहुत छोटी है और तुम्हारी एनर्जी और भी ज्यादा लिमिटेड है। दुनिया के हर इंसान को खुश करते करते अपनी आत्मा को मारना बंद करो। अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का कूड़ा अपने दिमाग में जमा होने दो। अच्छा इंसान होने का मतलब है रिस्पेक्ट के साथ सच बोलना। उठ जाओ अब, अपने टाइम, अपनी बैटरी और अपने वक्त का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लो। तुम्हारी उम्मीद किसी बॉस या दोस्त की हाँ की मोहताज नहीं है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने खेत में दूसरों की वीड, खरपतवार निकाल फेंको और वहां अपना खुद का ख्वाब उगाओ। चलो, अपनी शांति और अपने फोकस को उन लोगों से वापस छीन लो जिन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है। दुनिया खुद तुम्हारी वक्त की इज्जत करेगी जब तुम खुद की इज्जत करना शुरू करोगे।
जाओ और आज ही से अपने अंदर छुपी उस नो की ताकत को पहचानो। जिंदगी और तुम्हारे सपने दोनों खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। दोस्त, ग्रेग मैकेन हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को खुद तय नहीं करेंगे तो कोई और आपके समय का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगेगा। हर किसी को खुश करने की ये बीमारी आज ही छोड़ दीजिए। अपनी ऊर्जा को 100 दिशाओं में भटकाना बंद कीजिए, उसे समेटिए और केवल उसी एक जरूरी काम पर लगा दीजिए जो आपको राजा बनाएगा। क्या आप आज से अपनी लाइफ के इस फालतू कचरे और डिस्ट्रैक्शंस को साफ करने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में लेस इज मोर लिखकर खुद को कमिट करें। अगर इस वीडियो ने आपके मानसिक तनाव को कम करके आपको एक साफ रास्ता दिखाया है तो इसे लाइक करें और जस्ट वन बुक को सब्सक्राइब करें। कम बोलकर कम करके सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए कचरा साफ करो, इतिहास रचो। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।